हेलो, वेलकम बैक। एक्चुअली अभी मैंने साउंड का जो हमारा वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं अभी सुन रहा था तो आज ही अपलोड किया उसको, तो वही अभी मैं उसको अपलोड करने के बाद पूरा देख रहा था तो मुझे लगा कि एक दो टॉपिक छूट गए, ठीक है। सो वो एक दो टॉपिक मैं अभी कवर करवा देता हूँ इस छोटे से वीडियो में। मुश्किल से 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा, मैं इसमें वो चीज़ें कवर कर देता हूँ। तो पहले वो बड़ा वाला वीडियो देखिएगा जो 36 मिनट्स का आई गेस, उसके बाद आप ये देखिएगा, ठीक है। साउंड हम पढ़ रहे थे, 2-3 हमारे छोटे छोटे से टॉपिक छूट गए हैं, जिसमें से पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है, ठीक है। सपोज हम एक स्प्रिंग लेते हैं, ओके, इसका एक एंड फिक्स कर देते हैं या किसी को बोलते हैं कि भाई आप होल्ड करिए। दूसरे एंड को मैं पुल करता हूँ और पुश करता हूँ, पुल करता हूँ और पुश करता हूँ, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ स्प्रिंग में। डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ यानी कि जो वेव है वो चल रही है, वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही है। तो वेव इधर इस डायरेक्शन में कर रही है और इस डायरेक्शन में कर रही है। विजुअलाइज करिएगा, आप करके देख लीजिएगा एक स्प्रिंग के साथ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे कोई भी एक पार्टिकल को अगर आप देखेंगे तो वो भी एक्स एक्सिस पे ही वाइब्रेट करेगा, अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर वाइब्रेट करेगा। मीन पोजीशन इसकी ये है, ठीक है, इससे इधर वाइब्रेट करेगा और इधर वाइब्रेट करेगा। बेसिकली जो वेव का प्रोपगेशन है, अगर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन के पैरेलल अगर वाइब्रेट करे तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। फॉर एग्जांपल साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ और थोड़ा सा डिटेल में। ये स्प्रिंग है, जब हम इसको मतलब पुल करके पुश करेंगे, सो बेसिकली ये वही चीज़ है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है, ठीक है। सो स्प्रिंग जो है इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्रेशन का एरिया है जहां पार्टिकल्स बहुत पास है, डेंसिटी हाई है, प्रेशर हाई है। और ये रेयरफेक्शन का एरिया है, जस्ट ऑपोजिट। सो रीजन ऑफ ये जो है कंप्रेशन का रीजन है और ये रेयरफेक्शन का रीजन है। कंप्रेशन का रीजन, रेयरफेक्शन का रीजन। रेयरफेक्शन में क्या होगा, पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होगी और प्रेशर भी कम होगा। ये चीज़ें हम लास्ट क्लास में, लास्ट जो हमारा लेक्चर जो अपलोड हो चुका है उसमें मैं बता चुका हूँ चीज़ें, ठीक है। तो वेव भी इसी फॉर्म में प्रोपगेट करती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये सब चीज़ें कवर हो चुकी है, ठीक है। सो साउंड भी एक वेव है, ओके। अब इसमें आप किसी भी पार्टिकल को नोटिस करेंगे तो वो ऐसे ही वाइब्रेट करेगा, यानी कि एक्स एक्सिस में हमारी वेव प्रोपगेट कर रही है और एक्स एक्सिस में ही वेव का प्रोपगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल ही हमारा पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ये मैंने ग्राफ पढ़ाया था अभी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ऐसे वेव हमारी प्रोपगेट कर रही है, ठीक है। तो वेव के डायरेक्शन में, यानी कि अगर वेव इधर प्रोपगेट कर रही है, एक्स एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है, और पार्टिकल अगर वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, मीन पोजीशन के से वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है अगर वो, ठीक है, वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, तो ऐसी वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। सो लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, मैं समराइज कर देता हूं। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, जो वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, पार्टिकल उसी के पैरेलल वाइब्रेट होता है। ट्रांसवर्स वेव में जो वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, आप कोई भी एक स्टोन लीजिएगा या कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल लीजिएगा और उसको वाटर में डालिएगा, ठीक है, सी में, ओशन में या घर में बकेट में भी आप डालेंगे, तो आप देखेंगे वेव इस टाइप से प्रोपगेट कर रही है चारों तरफ। यहां मैंने स्टोन डाला तो वेव इधर प्रोपगेट कर रही है, आउटवर्डली ऐसे प्रोपगेट करेगी, है ना, ऐसे बढ़ेंगे वेव्स। लेकिन आप इंडिविजुअली पार्टिकल को देखेंगे तो वो अप डाउन हो रहा होगा, वेव ऐसे 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 जा रही होगी, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स अप डाउन ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा। सो बेसिकली वेव के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है, तो ऐसी वेव्स को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है, इतना अभी बहुत है। दूसरा एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और है, जैसे तीन हमारे हमने देखा था कि वेव साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। तो जो भी वेव्स जिनको मटेरियल चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, ऐसी वेव्स को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव्स,
ठीक है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, जिनको कोई मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। सो 3 मीडियम है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा पता है सॉलिड के मीडियम में होती है। सॉलिड मीडियम जब भी होता है तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, देन लिक्विड, देन गैस। गैस अगर मीडियम है, गैशियस अगर मीडियम है तो साउंड की स्पीड सबसे कम होती है, और सॉलिड अगर मीडियम है तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड मीडियम में, देन लिक्विड मीडियम में, सबसे कम गैशियस मीडियम में। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, जो भी मीडियम है उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो साउंड की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। वाइब्रेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा साउंड की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड क्यों है कि सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास पास है। हमने प्रोपोगेशन पढ़ा है लास्ट क्लास में। तो जब एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल वाइब्रेट होता जाएगा तो जितने पास पास होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी जल्दी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती जाएगी, तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, एक की एनर्जी दूसरे तक पहुंचने में टाइम भी लगेगा और कम एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, क्योंकि बीच में गैस भी है। बहुत सारी चीजें हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, सॉलिड मीडियम में साउंड की स्पीड, देन लिक्विड मीडियम, देन गैशियस मीडियम में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैस में सबसे कम। ठीक है, ओके। और टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्पीड है वो बढ़ती है साउंड की। ठीक है, एक दो छोटे छोटे टॉपिक और दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हियरिंग एड कैसे काम करता है। हियरिंग एड क्या होता है, जिन लोगों को कम सुनाई देता है या जोर से सुनाई देता है, वो लोग एक मशीन लगाते कान में। वो मशीन क्या करती है, मशीन में सबसे जो पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है वो है माइक। माइक क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, जितना भी साउंड है उसको कलेक्ट करता है। माइक्रोफोन साउंड को कलेक्ट करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको बदल देता है। साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब जो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है, और एम्पलीफाई करने के बाद स्पीकर को दे देता है। स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में साउंड है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्टेड है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस साउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बेसिकली हमने देखा था कि साउंड एक एनर्जी है ना, तो वो चीज ध्यान रखिएगा, साउंड एक एनर्जी है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया माइक ने, एम्पलीफायर ने उसको एम्पलीफाई किया और स्पीकर को दिया। स्पीकर उस साउंड माइक क्या करता है, मैं फिर से एक बार क्लियरली बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। माइक हो गया, सेकेंड पॉइंट है एम्पलीफायर, सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है हियरिंग एड में, एंड देन है स्पीकर। ठीक है, माइक क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है, और स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस साउंड में कन्वर्ट करके कान में भेज देता है, तो हमें सुनाई देता है। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक और है एनसीईआरटी में, सोनिक बूम क्या होता है। क्या होता है, कोई भी अगर पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से अगर तेज चलता है तो उसको बोलते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड में है। ठीक है, जैसे जेट्स वगैरह हो गए। अब क्या होता है कि कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट अगर साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, शॉक वेव्स क्रिएट करता है एयर में, और इन शॉक वेव्स में बहुत एनर्जी होती है। तो इनकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, जो प्रेशर वेरिएशन क्रिएट हो रहा है ना, ये शॉक वेव्स की वजह से वो एक बहुत ही लाउड साउंड क्रिएट करता है। और ये लाउड साउंड जो होता है ये बहुत लाउड होता है। बेसिकली क्या होता है, इतना एनर्जी होती है शॉक वेव में कि इट कैन इवन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, क्लासेस। एनसीईआरटी में मेंशन, पढ़िएगा इसको। ठीक है, सो जो ये शॉक वेव्स की वजह से जो साउंड क्रिएट हो रहा है, लाउड साउंड, इसी को बोलते हैं सोनिक बूम। ठीक है, सो ये कुछ चीजें थी जो बच गई थी, वो मैंने कवर कर दी है। अब हमारा साउंड थ्योरेटिकली कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे, अब पांचों यूनिट के न्यूमेरिकल हम एक साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन फेब तक जितना मैंने बोला था आपको थ्योरेटिकली पांचों यूनिट कंप्लीट करा दी। ओके, सो कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन करिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।